हेलो गाइस, दिस इज इंटू। वेलकम टू माय वर्ल्ड। मैं इधर बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, अकल के ऊपर। अगर आप लोग इस विषय के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो आज का जो मेन विषय है उस विषय के ऊपर बात कर लेते हैं। आज का जो मेन विषय है, आसन में बैठ के क्यों जाप करना, ध्यान करना या साधना करना जरूरी है। आसन क्यों इतना जरूरी है, आसन को क्यों धारण करना जब भी हम जाप करने बैठे या साधना करने बैठे या ध्यान लगाने बैठे, कोई आसन की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, आसन इतना जरूरी क्यों है, आसन धारण करने से क्या क्या होता है, आसन पे बैठ के क्या क्या करना चाहिए, आसन में बैठने के बाद जब हमारा जप ध्यान या हमारा साधना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आसन को कैसे छोड़ना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, आसन को कैसे कैरी करना चाहिए, इस सब विषय के ऊपर आज बात करेंगे इस वीडियो में। जितना हो सकेगा मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में नॉलेज मेरे पास जितना है आप लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे कि मैं भी एक साधन वर्ग में हूँ, जितना गाइडेंस मुझे मेरे गुरु के द्वारा, मेरे आसपास के बड़ों के द्वारा मिला है, मैं चाहती हूँ आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचे। आप लोग जितना हो सके निपुणता के साथ साधना कीजिए, वो तो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए जान लेते हैं आसन की जरूरत क्या है। आइए पहले ये जानते हैं आसन का अर्थ क्या होता है, आसन का मतलब क्या होता है। आसन मतलब आसन, आसन। आ मतलब आत्मशुद्धि, स मतलब सर्व रोग निवारण, न मतलब नवशुद्धि। नवशुद्धि मतलब जैसे नई ज्ञान की विकास होना, नई ज्ञान विकसित होना अपने अंदर। आसन में बैठने से आपका आत्मशुद्धि होता है। मन में जितना भी पाप, नेगेटिविटी, जितना भी कुचिंतन हमारे मन में आते हैं वो सब दूरीभूत होता है। सर्व रोग निवारण, जिस आसन में आप बैठ के जाप ध्यान करते हो वो आसन धीरे 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 करके जागृत होने लगता है। जैसे जैसे आसन आपका एक्टिव होता है, जागृत होता है, वैसे वैसे जब भी देखोगे आप बहुत लो फील कर रहे हो या आपका स्वस्थ सही नहीं है, उस टाइम पे अगर आप बैठ के आसन में बैठ जाते हो कुछ टाइम के लिए तो वो चीज बहुत हद तक सही हो जाता है। और नवशुद्धि, नवशुद्धि का मतलब होता है नई तरीके से आपका ज्ञान विकसित होना, नई तरीके से आप खुद को जानना, ये होता है नवशुद्धि। तो आसन मतलब क्या होता है वो हम जान लिया है। अब होता है आसन का कुछ नियम धारण करें। अब आसन को कैसे धारण करें, जैसे कि आप खुद जाप करते हो, ध्यान करते हो या साधना करते हो, आपका अकेले का एक अलग आसन होना चाहिए जिसपे सिर्फ और सिर्फ आप ही बैठोगे, आप ही जप करोगे, आप ही ध्यान करोगे, आप ही साधना करोगे। उस आसन पे दूसरा कोई बैठना भी नहीं चाहिए, उस आसन को हर कोई स्पर्श भी ना करे, इतना आपको ध्यान रखना होता है। आपके माता पिता उस आसन को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई, बाहर के कोई उस आसन को ना स्पर्श करे या आपके आसन पे कोई बैठे भी ना। जैसे कि आपका माता पिता भाई बहन कोई भी आपके घर में हो, वो बैठ भी नहीं सकते आपके आसन पे, क्योंकि जो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो उस आसन पे बैठ के, अगर उस आसन पे कोई कोई और जाकर बैठ जा रहा है या यूज कर रहा है, उस आसन की जो ऊर्जा हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आसन भी एक्टिव हो नहीं पाता है। इसीलिए जो आसन है वो सिर्फ साधक ही बैठे उस आसन पे, ऐसा नियम है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसन में बैठ के साधना जाप पूजा कुछ नहीं कर सकते, उनको कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज है। तब आप जब कोई भी चेयर पे किसी भी जगह पे स्थान पे बैठ के जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पैर के नीचे आसन होना चाहिए। जमीन के साथ पूरा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपका पैर, क्योंकि आपका जितना ऊर्जा कनेक्ट होगा वो पूरा ऊर्जा जमीन पे चली जाएगी, पूरा ऊर्जा भूमाता पे समाहित हो जाएगा। तो जब भी आप जब ध्यान करो आपको तो खुद ही आसन में बैठ के ही करना चाहिए। अगर आपका फिजिकल कोई प्रॉब्लम है या आप नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, तो आप चेयर में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के कर रहे हो, शुद्ध जगह पे बैठ के जप ध्यान करने के नियम है। जैसे कि आप बिस्तर पे बैठ के नहीं कर सकते तो जैसे आप सोफे पे बैठ के भी नहीं कर सकते, अगर सोफे में रैंडम लोग आके बैठ जाते हैं, सोफे को रैंडम तरीके से हर घर के हर लोग यूज करते हैं, तो उस जगह पे भी बैठ के नहीं रहना चाहिए। अगर आप कोई चेयर या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग ज्यादा नहीं यूज करते, आप ही यूज करते हो या आपका ही कोई पर्टिकुलर कॉर्नर चेयर फिक्स है, तो आप उस जगह पे बैठ के भी कर सकते हो। और
जब आप आसन पे बैठ के जाप करो, ध्यान करो या साधना करो, आसन को तुरंत ही जाप, ध्यान या साधना के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। आसन में कुछ समय तक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना हो सके कुछ समय तक आपको आसन में बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब भी जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो, क्या होता है आपका जो ऊर्जा क्रिएट हो जाता है तुरंत ही आपके बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, अब जैसे ही उठ जाते हो ना, एनर्जी बहुत हद तक नष्ट हो जाती है या फ्लो में भूमि माता ले लेते हैं या फ्लो में चले जाती है नीचे की तरफ, भूमि माता ले लेते हैं। तो कुछ टाइम तक उस आसन को धारण करना चाहिए, उस आसन पे ही बैठना चाहिए 2 मिनट 3 मिनट तक, फिर उसके बाद उठना चाहिए। लेकिन आसन को ऐसे ही छोड़ के उठ जाना नहीं चाहिए। जब आपका जाप ध्यान कंप्लीट हो जाए, आपके आसन के नीचे जिस आसन में आप बैठ रहे हो, बैठे हुए ही उस आसन के नीचे 1-2 बूंद पानी, गंगा जल हो या नहीं हो, नॉर्मल सी जल 1-2 बूंद आपको उस आसन के नीचे देना है। जैसे ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। अगर नहीं देते हो, अब ऐसे बोल के ऐसे करके आप जितना भी जाप ध्यान से ऊर्जा आप कलेक्ट कर रहे हो, सब इंद्र देवता लेकर चले जाते हैं, ऐसा बोला जाता है शास्त्र में। तो तुरंत ही आपको छोड़ना भी नहीं है। अब जब छोड़ रहे हो तब आसन के नीचे पानी, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो जो जल को आप यूज करते हो उसको आसन के नीचे 1-2 बूंद ऐसे बोल के देना है। फिर उसके बाद आसन को फोल्ड करके आप अपनी जगह पे रख सकते हो, जिस जगह पे उस आसन को कोई स्पर्श ना करे या कोई उस आसन को लेकर बैठ ना जाए, तो एक अलग सा जगह जहाँ पे आप आसन को रख सकते हो। हाँ, आपका वो आसन आपके माता पिता स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन बैठ नहीं सकते। आपका खुद का एक अलग सा आसन होना चाहिए। मैं इस वीडियो के दौरान आपके पास आसन के बारे में या ये सब चीज़ों के बारे में इतना डिटेल्स में इसीलिए बता रहा हूँ, जो भी बिगनर्स है, जो भी नहीं साधक है, अगर ये शुरू कर रहे हैं अपना साधना, अपना जाप, अपना ध्यान, उनको प्रॉपर गाइडेंस या उनके पास प्रॉपर नॉलेज कभी कभार नहीं हो पाता है। तो अगर मेरी इस वीडियो के दौरान आपके पास सही तरीके से गाइडेंस नॉलेज पहुंचे, इतना ही मेरा कोशिश है, जितना हो सके मैं देने की कोशिश करती हूँ। और एक चीज, जब हम जाप करते हैं, जो जाप माला हम यूज कर रहे होते हैं, उस जाप माला को ढक के रखना चाहिए या एक बैग में रखना चाहिए। अब बैग कैसा है, बैग गोमुखी बैग होना चाहिए। मैं इस बार फोटो मेंशन कर दे रही हूँ, ऐसे गोमुखी बैग में ही रखना चाहिए, नहीं तो माला भी सिद्ध नहीं होता है। हमारे शास्त्र में ऐसा बोला जाता है। जो मार्केट में जो बैग मिलता है वो बैग एक्चुअल में सही नहीं है, उस बैग में रख के माला जाप नहीं करना चाहिए, शास्त्र में कुछ ऐसा है। अब माला को कैसे पकड़ना है, हमारा हम जब माला से जाप करते हैं, हमारा ये दो उंगली यूज नहीं होता है, सिर्फ ये 2 उंगली का काम होता है। और उंगली को भी गोमुखी की तरह शेप दे के ही जाप करना है। जैसे इस दो जैसे ये 2 उंगली यूज नहीं हो रहा है, मिडिल का जो बीच का 2 उंगली है, ऐसे इस बीच में माला को पकड़ना है, इस दोनों उंगली के बीच में माला को पकड़ते हुए जाप करना है और बैग के अंदर रख के जाप करना है। सबके सामने जाप नहीं करना है, अलग तरीके से आपको जाप करना है। अगर सबके सामने भी आप जाप कर रहे हो, आपका माला बैग के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा क्रिएट हो रहा है उसमें नजर नहीं पड़ना चाहिए दूसरे लोगों की। तो इस वीडियो के दौरान आप लोगों तक कुछ बेसिक नॉलेज में शेयर करने की कोशिश किया है, देने की कोशिश किया है जो मेरे पास है। अगर कुछ चीज़ स्किप हो जाएगा या कुछ चीज़ छूट जाएगा मुझसे, इस वीडियो में नहीं बता पाई, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम विषय के ऊपर आगे भी बात करेंगे। आई होप मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शिवोहम।